नमस्कार, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स में, वहां पर किस तरह की हलचल है ये आपके सामने रखेंगे और रणनीति क्या होनी चाहिए मिड कैप शेयरों पर, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और आज उतार चढ़ाव का दिन है मार्केट में। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है वीकली और उसके चलते थोड़ा वॉलेटाइल सेशन आज देखने को मिल रहा है। बीच में गिरावट आई थी लेकिन फिर अब निचले स्तरों से रिकवरी करने की कोशिश बाजार कर रहा है। और अभी कुछ देर पहले 22,200 के पास, 250 के पास आया था हरे निशान में, लेकिन वापस से अब नीचे आ चुका है और फिर से 22,200 के नीचे कारोबार कर रहा है। तो बेहद ही उतार चढ़ाव आज के दिन निफ्टी में देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल फ्लैटिश कारोबार हो रहा है। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी थी, लेकिन अब बैंक निफ्टी भी लाल निशान में आ चुका है। और कल की तरह ही आज भी हम देख रहे हैं कि फ्रंटलाइन इंडाइसेस तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उसमें उतार चढ़ाव बना हुआ है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स आज चल रहे हैं और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो वो पॉजिटिव है। ज्यादातर स्टॉक्स आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। और अगर मार्केट ब्रेड देखेंगे, एक बार आपको मार्केट ब्रेड दिखा देते हैं, तो देखिए वायदा बाजार में भी 111 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और एनएससी और बीएससी में भी रेशियो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन अच्छा है, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस आज भी ज्यादा नहीं है और वीकनेस ही देखने को मिल रही है। एक्सपायरी का सेशन भी है, इस वजह से हम थोड़ा वॉलेटाइल सेशन आज के लिए देख रहे हैं। चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो आज भारतीय एयरटेल ऊपर है, टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंट्री, इन्फोसिस, अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आईटी शेयरों से काफी अच्छा सपोर्ट है आज। और वहीं गिरने वाले शेयरों में आज ऑटो स्टॉक्स कमजोर है और बैंकिंग में स्टॉक्स में भी वीकनेस है। मारुति सुजुकी आज का टॉप लूजर, 2.5% नीचे। पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस और एसबीआई भी कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। तो सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी अगर देखेंगे तो रियल्टी और आईटी कुछ अगर छोड़ दे तो लगभग सभी सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। ये है बाजार का इस वक्त का सेटअप। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि मिड कैप स्पेस में एक्शन बना हुआ है। एक बार आपको आपकी स्क्रीन पर ये दिखा देते हैं कि आज मिड कैप में एक्शन वाले स्टॉक्स कौन से हैं। तो सबसे पहले 3 विंडो के जरिए आपको दिखाएंगे। पहले तो सोमानी सेरेमिक्स, यहाँ पर रिजल्ट्स काफी अच्छे आए, शेयर में तेजी है, मुनाफे में 29% का उछाल और आय में भी 8% की बढ़त देखने को मिली, जिसके चलते यहाँ पर तेजी है। टीटागढ़ वेगन में भी अच्छी तेजी, मजबूत नतीजों से शेयर में उछाल, आय में 8% की बढ़त, मुनाफे में भी 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी। वहीं गोवा कार्बन में आज वीकनेस है, यहाँ पर भी रिजल्ट इम्पैक्ट ही है, मुनाफे में करीब 70% की कमी, मार्जिन 9% से ज्यादा घटा कंपनी का, जिसके चलते हम यहाँ पर दबाव देख रहे हैं। तो ये हैं बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स और ज्यादातर हम देख रहे हैं कि रिजल्ट का इम्पैक्ट आज काफी देखने को मिल रहा है आज के मार्केट में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब एक्सपर्ट को शामिल करेंगे। हमारे साथ निर्मल बंग से स्वाति होटकर जुड़ चुकी हैं और सबसे पहले उनसे जान लेते हैं बचे हुए 3 घंटे के ट्रेड। स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। थैंक यू सो मच समय देने के लिए। तो बाजार पर पहले तो अपना व्यू शेयर कीजिए। आज एक्सपायरी का भी दिन है, तो अभी तक तो हमने काफी ज्यादा वॉलेटाइल सेशन देखा। अब जो बचा हुआ ट्रेडिंग सेशन है, किस तरह की चाल आप देख रही हैं और निफ्टी की क्लोजिंग आप कहां देख रही हैं? गुड आफ्टरनून पूजा। मेरा व्यू मार्केट पे लिटिल बिट कॉशियस है, क्योंकि लास्ट जो 3-4 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज, विच कम्स टू एट अराउंड 22,200 के आसपास के लेवल्स है। उसके ऊपर वो क्लोजिंग रख के सस्टेन नहीं हो पा रहे, तो ये काफी कॉशियस साइन है। तो मुझे लगता है जब तक ये 22,300 400 का लेवल्स का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं देते, तब तक हमें एक स्विफ्ट रैली अपसाइड देखने नहीं मिल सकेगी और ये प्रॉफिट बुकिंग सेशन थोड़ा और टाइम कंटिन्यूड हो सकता है। नीचे में अभी इमीडिएट सपोर्ट है एक साइकोलॉजिकल मार्क 22,000 का। जैसे ही ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, मुझे लगता है सेलिंग प्रेशर और इंटेंसिफाइड हो सकता है और 31,800 के लेवल्स वहां तक मैं एक डाउनफॉल देख रही हूँ बिफोर टेकिंग एनी अप मूव। अभी रिजल्ट सेशंस भी चालू है, एक्सपायरी है, वोटिंग इलेक्शंस की वजह से थोड़े से अप डाउन हमें देखने मिलेंगे मोमेंटम, तो काफी वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन रहेगा। निफ्टी में व्यू कॉशियस है, मुझे लगता है एक बार एक डीप आके देन हमें एक बाउंस बैक रैली देखने मिल सकती है।
बैंक निफ्टी की अगर बात करो तो यस 48,200 के काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रही है। जब तक उसके नीचे ट्रेड कर रही है तब तक मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस रहेगा। ऑन एवरी राइज हम सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहे हैं दोनों इंडाइसेस में। तो कोई एक अपसाइड हमें वन साइड रैली देखने नहीं मिलेगी फिलहाल। तो मुझे लगता है एक डाउनफॉल जिस हिसाब से आज उसने लिया था 47,000 मार्क उसने ऑलमोस्ट टेस्ट किए थे। मैं ये फ्यूचर्स के लेवल कह रही हूँ। तो वहां से जो टर्न अराउंड आई थी बट आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर ये 48,800 47,800 के ऊपर क्लोजिंग रखते हैं तो ये हम उम्मीद रख सकते हैं कि कोई एक अच्छी खासी पुल बैक रैली हमें नजर आएगी। बट ये ऐसा मार्केट है कि ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें नजर आ रही है पूजा। तो मेरा व्यू कॉशियस है दोनों इंडेक्सेस से। थोड़े लॉन्ग पोजीशंस मत बनाइएगा इंडेक्स में, बट डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आप कर सकते हो बट विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। ठीक है, तो व्यू कॉशियस है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं बाजार में तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड करने की सलाह आपको दी जा रही है। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज हम समझेंगे स्वाति से, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं कि मिड कैप स्टॉक में इस वक्त किस तरह की हलचल है। हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। अंश, गुड आफ्टरनून, बताइए। मिड कैप में काफ़ी अच्छी हलचल नजर आ रही है। 5 सेशन से लगातार इसमें खरीदारी दिख रही है। लेकिन सबसे पहले हम खबरों वाले शेयरों से शुरुआत करेंगे और यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टॉक की खबर है, हैप्पीएस्ट माइंड की। तो कंपनी ने सॉल्वियो के साथ करार किया है कुछ सेल्स फोर्स सोल्यूशन के लिए, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में ज़्यादा तेजी नहीं, मार्केट के प्रेशर के कारण कुछ 0.6-0.7 की तेजी के साथ ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ओबरो रियल्टी नजर आता है। इसका चार्ट भी देखिए तो स्टॉक ने एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न से काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देते ही सीधे रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छू लिया है। आज दरअसल जेफरीज की भी रिपोर्ट आई थी और उन्होंने भी टारगेट प्राइस को कुछ 1341 से बढ़ाकर 1548 कर दिया था। दूसरा स्टॉक है यहाँ पे पीवी फिनटेक का, पॉलिसी बाजार। इसका भी चार्ट देखें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, जहां से स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। एम्फोसिस की भी बात करें तो डबल बॉटम से ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। एपीएल अपोलो का चार्ट देखें तो उसने हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट दे दिया है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बंधन बैंक नजर आता है, जिसका चार्ट देखा जाए तो 6 सेशन से एक ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके जा रहा था, लेकिन आज एक ही सेशन में वो पूरे 6 सेशन का अपमूव को कवर करके नीचे आ चुका है स्टॉक। दूसरा यहाँ पे हमें मैनकाइंड दिख रहा है और इसमें भी भारी गिरावट नजर आई है। इसमें भी कई सेशन से थोड़े ऊपर ऊपर जा रहा था और आज एक ही सेशन में वो पूरे अपमूव को कवर करता हुआ नजर आया है। पीआई इंडस्ट्री भी इस लिस्ट में शामिल है। एक शॉर्ट टर्म अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट बना हुआ था, जहां से स्टॉक ने आज ब्रेकडाउन दे दिया है। हिंदुस्तान पेट्रो भी इस लिस्ट में शामिल है और यहां हम देख रहे हैं कि स्टॉक 20 डीएमए के नीचे फिसलता हुआ नजर आ रहा है। मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शेयरों में अच्छी खरीदारी दिख रही है। यहाँ पे हमें एनसीसी, वेल्सपन एंटरप्राइज और पीएसपी प्रोजेक्ट जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जबकि रेलवे स्टॉक्स देखें तो वहाँ भी अच्छा एक्शन देखने मिल रहा है। और इस लिस्ट में हमें तीतागढ़, टेक्स मैको, रेल और रेलटेल कॉर्प जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज ये पूरा अपडेट देने के लिए। कंस्ट्रक्शन स्पेस हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से फोकस में बना हुआ है और अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चुनिंदा स्टॉक्स की अगर बात करें तो एनसीसी, वेल्सपन एंटरप्राइजेस, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं स्मॉल और मिड कैप स्पेस में जहाँ पर कि काफ़ी समय से एक मोमेंटम बना हुआ है तेज़ी की तरफ का। इसमें से कोई कंपनी आपको पसंद आ रही है स्वाति ट्रेड लेने के लिए? एनसीसी, वेल्सपन एंटरप्राइजेस, पीएसपी प्रोजेक्ट या फिर कोई और मिड कैप कंस्ट्रक्शन कंपनी आपके रडार पर हो तो? ये अगर ओवरऑल कंस्ट्रक्शन पीरियड्स में देखा तो एनसीसी डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है, क्योंकि जिस हिसाब से उसने मोमेंटम रैली पूजा कैरी फॉरवर्ड की है लास्ट 1 डेढ़ साल में, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली है। अभी तक कोई ट्रेंड रिवर्सल मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये ट्रेंड अपसाइड कंटिन्यू होते हुए मुझे लग रहा है कि नजर आ सकता है। ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है। बट डेफिनेटली जिनके पास लॉन्ग पोजीशन हो, मुझे लगता है जिस तरह से इसका टेक्निकल सेटअप बिल्डअप हुआ है, इसमें एटलीस्ट हमें 300 सवा 300 के अपसाइड टारगेट्स दिखाई नजर आ रहे हैं। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस हैं वो होल्ड ऑन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो वेट फॉर एनी डिप्स। अगर ये कोई भी डीप आता है 240 के रेंज में तो डेफिनेटली ये पोर्टफोलियो में आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो एनसीसी रियली लुक गुड्स ऑन द टेक्निकल फ्रंट। ठीक है, तो
राइट, तो कोई भी डिप आता है एनसीसी, उसमें क्वालिटी स्टॉक हो सकता है। कंस्ट्रक्शन स्पेस में हम देख रहे हैं कि कमज़ोर बाजार में भी एनसीसी धीरे धीरे एक अपवर्ड मोमेंटम में भी है। अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास ये स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। तो अभी मौजूदा लेवल्स पर तो एंट्री करने की सलाह नहीं है, थोड़ा नीचे है तब यहाँ पर आप तेज़ी करके चल सकते हैं। लेकिन जिनके पास होल्डिंग है वो बने रही है स्टॉक में, एनसीसी में। कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा करें और आज का टॉप परफॉर्मर है सोमानी सेरेमिक्स। शानदार नतीजे, स्टॉक 15% ऊपर कारोबार कर रहा है। आई में 8% की बढ़त और स्पेशली मार्जिन में अगर देखेंगे तो नंबर्स काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। एबिटा मार्जिन 8.5 से बढ़कर 10% और मुनाफे में भी करीब 38% की ग्रोथ देखने को मिली। आज ही क्या, आज स्टॉक देखिए अब करीब 16% ऊपर कारोबार कर रहा है सोमानी सेरेमिक्स का। ये कंपनी कैसी लग रही है आपको, स्वाति? यस पूजा, ये कंपनी भी काफी अच्छी है। ऑलरेडी हम लोग काफी दिनों से देख रहे थे कि इसमें एक सेल ऑफ हमें नजर आ रहा था, बट ऑन द लार्जर डिग्री अगर मैं देखूँ तो मंथली चार्ट पे इसने काफी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट के वर्ज पे है, जो कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशंस है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशंस का उसका एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने पर वर्ज है। तो मुझे लगता है यस, वेरी सून हमें एक न्यू 52 वीक हाई देखने मिल सकता है ये काउंटर में। अभी करंटली उसका 52 वीक हाई अराउंड 819 के आसपास है। मुझे लगता है वो सरपास करके एक हमें न्यू हाई देखने मिल सकता है। वेरी सुन ये 4 डिजिट में भी एंटर कर सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से उसने पैटर्न फॉर्मेशंस किए हैं, डेफिनेटली एट द करंट मार्केट प्राइस आप अपने लॉन्ग पोजिशन भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। नीचे में काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 600 रुपए का, तो वो एक स्टॉप लॉस कंसिडर करके अब धीरे धीरे ऑन डीप्स के जब भी अगर ये डीप मारता है तो यू कैन ऐड ऑन इन योर पोर्टफोलियो। आई बिलीव कि फर्स्ट टारगेट विल बी 820, उसके बाद 1000 के लेवल्स में देखती हूँ। ओके, सोमानी सेरेमिक्स नेक्स्ट टारगेट 820 के दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद 1000 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो अगर जिनके पास पोजीशन थी पहले से ही तो उनको तो यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा मिल रहा होगा। अभी भी आप होल्ड करके चलिए और तेज़ी के लिए और फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा वेट करिए स्टॉक में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन। हमारे साथ रणनीति बताने के लिए स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्ट से संतोष मीना जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नमस्कार संतोष जी, बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से? नमस्कार पूजा। आज का मार्केट काफी वॉलेटाइल है, बट इस वॉलेटाइल मार्केट में एक स्टॉक आउटफॉर्म कर रहा है, स्ट्रेंथ शो कर रहा है, वो है मुथूट फाइनेंस। यहाँ पर आपको 1720 के कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी, जो अभी 40 रुपए के आसपास चल रही है। 60 रुपए का टारगेट रहेगा और 30 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि हमारे क्लाइंट्स को भी हमने ये रिकमेंड किया है, तो ये एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से। ठीक है, थैंक यू संतोष जी आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो ऑप्शन की बात करें तो मुथूट फाइनेंस पर आप नज़र रख सकते हैं। हम प्लेट के ज़रिए वापस से दिखाने की कोशिश करेंगे वो स्ट्रैटेजी। संतोष जी, वो आप दोबारा से जी, ये प्लेट आ गई आपकी स्क्रीन पर। 1720 की कॉल खरीदे, 40 रुपए के पास है टारगेट, 60 रुपए का अधिकतम मुनाफा इसमें 11,000 तक का हो सकता है। मुथूट फाइनेंस पर भी नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 2 दिनों से शानदार तेजी देखने को मिल रही है। आज भी स्टॉक करीब 1.5% ऊपर है, तो इस स्टॉक पर नजर रखिए। कुछ और भी इंटरेस्टिंग ट्रेड समझ लेते हैं। स्वाति, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं आज ट्रेड करने के लिए? यस, मेरे रडार में 2 कॉल्स हैं, 2 स्टॉक्स हैं, दोनों मेरे बाय साइड है। पहला है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का मंथली चार्ट देखोगे तो एक काफी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट नजर आ रहा है। डेली चार्ट में उसने एक फ्लैट पैटर्न बना है, एंड ये फ्लैट पैटर्न का आज ब्रेकआउट हुआ है विद डिसेंट वॉल्यूम। आज जिस हिसाब से उसने मार्केट इतना वोलाटाइल होके भी ओपनिंग होने के बाद उसने जो स्ट्रेंथ इंटैक्ट रखी है विद डिसेंट वॉल्यूम, आई बिलीव एक काफी अपसाइड रैली हमें काफी देखने मिल सकती है। करंटली स्टॉक चल रहा है 205 के आसपास। आई बिलीव कि इसमें 230 235 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे, तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 195 के स्टॉप लॉस है। सेकंड बाय कॉल मेरा है इंजीनियर्स इंडिया पे। ये पर्टिकुलर काउंटर भी हम देख रहे हैं कि काफी महीनों से ये एक 50 डेज मूविंग एवरेज टेस्ट कर रहा है ना, वापिस एक न्यू हाई बनाते हुए नजर आ रहा है। उसके कहते हैं हाई टॉप साइड बॉटम फॉर्मेशंस में ये ट्रेड हो रहा है। सब इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में भी काफी स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव क्रॉस ओवर है। तो जितने भी बेसिक इसमें टेक्निकल फॉर्मेशंस है काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। आई बिलीव कि इसमें भी एक पोटेंशियल है 270 280 के लेवल टेस्ट करने की। करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 253।
बाई भी कीजिएगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 245 का फॉर अ टारगेट ऑफ 275 टू 280। ठीक है, तो इंजीनियर्स इंडिया 270 280 के टारगेट्स के लिए आप तेजी करके चलिए, और अशोक लेलैंड भी अच्छा लग रहा है, 230 235 के लक्ष्य के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। ये दो बाई ट्रेड्स स्वाति की तरफ से। स्वाति, रेलवे स्टॉक्स पर एक बार आपकी राय लेंगे। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स आज ऊपर है, यहाँ पर 7% की तेजी है, नतीजे काफ़ी स्ट्रांग है, मुनाफा 60% से ज़्यादा बढ़ा, और मार्जिन में भी करीब 25% की बढ़त देखने को मिली। टीटागढ़ रेल तो ऊपर है ही, उसके अलावा दूसरे स्टॉक्स अगर देखेंगे तो टेक्समेको, रेलटेल कॉरपोरेशन, ये तमाम स्टॉक्स भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। कहीं पर कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको ट्रेड लेने के लिए रेलवे स्टॉक्स में से? यस, अगर रेलवे स्पेसिफिक बात करते हैं तो डेफिनेटली टेक्सरेल मुझे काफी अच्छा लगता है। 186 के रेंज के आसपास चल रहा है, जिस हिसाब से उसने एक डीप मारा था 220 से ऑलमोस्ट 142, एंड जो उसने टाइम लेके मीन्स टाइम करेक्शन भी हम लोग ने देखा है, एज वेल एज अ प्राइस करेक्शन भी देखा है ये पर्टिकुलर काउंटर में। तो ऐसे वक्त जब दोनों काइंड ऑफ करेक्शंस होते हैं तो बेस स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनता है पूजा। एंड यहाँ पे इसने क्लस्टर सपोर्ट्स भी बनाए हैं 155 टू 160 के रेंज में, एंड वो ब्रेक नहीं हो रहे फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स। तो ये सेटअप काफी स्ट्रांग है, इवन दो द मार्केट वोलाटाइल हमें ट्रेडिंग सेशन देखने मिल रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्टिकुलर काउंटर हमें 220 230 तक जाते हुए नजर आएगा। तो करंट लेवल पे आप बाय कॉल ले सकते हैं टेक्स रेल पे फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 220। टीटागढ़ वैगन की बात कर तो डेफिनेटली ये काउंटर एक काफी स्ट्रांग है, जिस हिसाब से उसने मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड किया है। आई बिलीव इसमें क्षमता है एटलीस्ट हमें 1300 के लेवल तक के रखने की। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है वो डेफिनेटली कैरी ऑन कर सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए डीप्स के लिए, बट नॉट एट द करंट मार्केट प्राइस। थैंक यू। ठीक है, तो टीटागढ़ रेल भी अच्छा लग रहा है, अभी फिलहाल होल्ड करिए जिसके पास है। और दूसरा स्टॉक होगा टेक्समेको रेल, यहाँ पर भी आप तेजी करिए। बात करते करते स्टॉक में एक तेजी है, इनफैक्ट आज अभी नतीजे भी आने वाले थे कंपनी के, एंड यस नतीजे आ चुके हैं, इस वजह से हमने एक स्पाइक देखा 5% ऊपर ये स्टॉक अभी अचानक से आया है। रिजल्ट्स आ चुके हैं कंपनी के, उसके बाद हमने ये स्पाइक देखा। अगर थोड़ी देर पहले चर्चा की होती यहाँ पर तो शायद एक आप ट्रेड ले सकते थे, लेकिन थोड़ा मिस हो गया यहाँ पर। स्वाति, 5% देखते देखते ऊपर आ गया, जस्ट थोड़ी देर पहले नतीजे आए हैं। अभी भी क्या ट्रेड ले या फिर रहने दे, अभी थोड़ा सेटल डाउन हो जाने दे स्टॉक को? यस डेफिनेटली पूजा, हम बात कर रहे थे 185 186 के अराउंड, अभी 189 हुआ है। अगर कोई भी डीप आता है वापस 183 184 के रेंज में डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, काउंटर अच्छा है। मुझे लगता है जैसे मैंने कहा कि 220 के टारगेट्स मेरे इंटैक्ट है अभी भी, तो डेफिनेटली बाय ऑन कर सकते हैं। अगर आपको रैली मिस्ड आउट नहीं करनी है तो एटलीस्ट करंट लेवल पे 20-30% ले सकते हैं, और डीप में आप वापस आप एड ऑन कर सकते हैं। ये भी रणनीति आप अपना सकते हैं कि थोड़ा अभी ले लीजिए, और थोड़ा जब ये स्टॉक डिप थोड़ा गिरावट में आए तब करेक्शन में यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश कीजिए। कुछ ही देर में हम आपके सामने नतीजे रखने की कोशिश करेंगे, बट हम देख रहे हैं कि रेलवे कंपनियों के तरफ से नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। पहले टीटागढ़ वैगन नंबर्स अच्छे थे, और टेक्समेको रेल के नंबर्स भी स्टॉक देखकर तो समझ में आ रहा है कि अच्छे ही होंगे। तो ये कंपनी है, इन पर नज़र रखिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स पर बात करें तो गोवा कार्बन, यहाँ पर 6% की गिरावट है, आय 34% घटी है कंपनी के, मुनाफे में भी 72% की गिरावट देखने को मिली है। गोवा कार्बन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। हमारे साथ गौरांग शाह मौजूद हैं, इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ जियोजी फाइनेंशियल से। गौरांग जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए कौन सा स्टॉक सुझाएंगे आज आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। और एक जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है, और आज खास करके जो आईटी क्षेत्र में हम ऊपर की तरफ के दायरे देख रहे हैं, और क्योंकि हम बुनियादी तर्क पर ज्यादातर कंपनियों का आकलन करते हैं और सुझाव देते हैं, तो एक कंपनी जिसके नतीजे, मझौली कंपनी जिसके नतीजे थोड़े बहुत मायूसीजनक थे इस चौथी तिमाही के पिछले वित्तीय वर्ष के, वो है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। नतीजों के बाद
इसमें काफी अच्छी गिरावट आई पूजा। और ये कंपनी हमें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये जो कारोबार यानी कि ये जो सुविधाएं और अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती है, ये बहुत ही अहम क्षेत्र पर सुविधाएं उपलब्ध कराती है। मिसाल के तौर पर ये कंपनी काफी सारे डिफरेंट रेंज ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, एम्बेडेड सिस्टम्स, मैकेनिकल एंड अदर्स में प्रोवाइड करती है। और सेगमेंट्स जो इनके हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मेडिकल सर्विसेज एंड टेलीकॉम। और अगर हम ये विचारधारा लेकर के चलते हैं कि 4 जून के बाद सरकार गठन होने के बाद सरकार का प्रयास जो है भारतवर्ष को एक सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता वाला देश बनाने के लिए, तो इस प्रकार की कंपनियों की आपको जरूर आवश्यकता लगेगी। अच्छी बात यह है कि थोड़ी गिरावट आई है और यहाँ से हमें लग रहा है कि नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित, और ये गिरावट जैसे मैंने बताया नतीजों में कमजोरी थी, लेकिन ऐसा नहीं कि इस वित्तीय वर्ष में जो नतीजे आएंगे वो उसी प्रकार से आएंगे। ऊपर से हमें लग रहा है कि सुधार की पूरी गुंजाइश है। लंबी अवधि के लिए 6000 तक के लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए एल&टी टेक पर। ठीक है, तो एल&टी टेक मौजूदा स्तर पर वैल्यूएशंस अच्छे नजर आ रहे हैं। 1 साल के लिए 6000 का टारगेट देख रहे हैं गौरांग, इस पर आप नजर रखिए। गौरांग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और स्वाति आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मिड कैप मसाला में इतना ही।